प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प। नवा रायपुर में मेडिकल टूरिज्म में होगा विशेष लाभ। प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया जनता का आरोप पत्र। प्रदेश सरकार पर जनता को ठगने के आरोप लगाए गए। मीनल चौबे ने शोलापुरी माता को चुनरी चढ़ाकर जनसंपर्क का किया शंखनाद। विधायक ने चौबे के लिए किया जनता से मतदान की अपील। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारत सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है, जिसे कि विभिन्न लोगों ने इस बजट का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प जो है वो लिया गया और इस बजट में 12 लाख तक की आय पर छूट दे दी गई है, जिससे कि मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी और नौकरी और पेशी वाले लोगों को राहत मिलेगी। इस बजट में आदिवासी समाज के विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने धन धान्य योजना से बस्तर सरगुजा अंचल में कृषि विकास करने की बात कही है। नवा रायपुर में मेडिकल टूरिज्म और बस्तर में टूरिज्म डेवलपमेंट को विशेष लाभ होगा, जो कि प्रदेश की समृद्धि को और नई दिशा देगा। अधिक का हो चुका है। यही कारण है कि डबल इंजन की सरकार में पिछले एक साल में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंदर 100 जिलों में कृषि विकास के लिए काम किया जाएगा। हमारे बस्तर सरगुजा के अधिकांश जिले इसका लाभ प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर चलने वाली योजनाएं हों, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत एससी सबको सपोर्ट करना हो, इनका लाभ भी छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म के लिए हम नवा रायपुर में प्रयास कर रहे हैं। इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बस्तर में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टूरिज्म को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस पर भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जो पूंजीगत व्यय है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय है, वो 2014 में जब मोदी जी आए थे 2 लाख करोड़ रुपए का होता था। आज वो 6 गुना से अधिक बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। यही कारण है कि डबल इंजन की सरकार में पिछले एक साल में मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सब कुछ हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट पेश किया है, जिसे कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ऐतिहासिक बताया है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो कि आम आदमी और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इसी पर डॉक्टर रमन सिंह, जो कि विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। केंद्रीय बजट आया है और केंद्रीय बजट में एक शुरुआत जो लोगों को उम्मीद थी, 12 लाख रुपए तक के वार्षिक आमदनी वालों को टैक्स से मुक्त रखा गया है। तो ये बहुत दिनों से मांग थी और नौकरी पेशा लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था और उसकी लिमिट जो पूरे हिंदुस्तान के किसानों की पूरा व्यवसाय जिस पे केंद्रित था, 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक कर देने का घोषणा किया है। इसमें 5 लाख तक लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उसके साथ ही साथ अन्य विषयों पे जो कैंसर और अन्य बीमारियों के 22 प्रकार की दवाइयों को टैक्स से मुक्त रखने की बात उन्होंने कही। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए चमड़ा उद्योग में विशेष छूट देते हुए ऐसे श्रमों को 22 लाख लोगों को जिसके फायदा होगा और बेहतर स्थिति होगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि हर साल मेडिकल की घोषणा होती है, इस बार के बजट में 22 दवाइयों को जो अति आवश्यक दवाइयाँ हैं, जैसे कैंसर की दवाइयाँ। बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने हाल ही में प्रस्तुत हुए बजट को भारत के सुखमय वर्तमान और सुनहरे भविष्य का बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में आधारभूत संरचना के बजट में वृद्धि से
देश को एक महाआर्थिक शक्ति बनाने में मदद मिलेगी। अमित चिमनानी ने आगे कहा कि पिछले 10 से 11 सालों में प्रस्तुत हुए बजट ने देश की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर फोकस किया है, जिससे कि भारत की अन्य देशों पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी कम हुई है और देश विश्व को लीड करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बजट में आयकर में छूट को भी एक क्रांतिकारी कदम बताया, जिससे कि मध्यवर्गीय लोगों को 1 लाख करोड़ की बचत होगी। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए की आय पर अभी तक इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी, जिससे कि नौकरी करने वालों को 12,75,000 तक की आय पर छूट मिलेगी। यह बजट भारत के सुखमय वर्तमान और सुनहरे भविष्य का बजट है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, इस केवल एक प्रावधान से देश के नौकरी पेशा लोगों का, कर्मचारियों का और छोटे व्यापारियों का 1 लाख करोड़ रुपए बचेगा। जिनकी आय 12 लाख तक है उन्हें 80,000 रुपए का लाभ मिलेगा। जिनकी 25 लाख तक की आय है उन्हें 1,10,000 तक का लाभ इन नए बजट के प्रावधानों से मिलेगा। इस बजट में इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी का समावेश है, भविष्य की योजनाएं हैं, किसान, युवा, महिला सभी के लिए प्रावधान है। कुल मिलाकर यह विकसित भारत की हमारी कल्पना को, हमारे मिशन को साकार करने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने 25 बिंदुओं पर सरकार के खिलाफ जनता का आरोप पत्र जारी किया। बैज ने जनता का आरोप पत्र बताते हुए प्रदेश की साय सरकार पर छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का आरोप लगाया है। आरोप पत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए प्रदेश में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, फर्जी मुकदमे, दबावपूर्ण धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास को लेकर सरकार को घेरते हुए जनता को ठगने के आरोप लगाए गए हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में एक आरोप पत्र हम लोगों ने आज आपके समक्ष पेश किए। भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी वाली साई सरकार के खिलाफ जनता का आरोप पत्र। ये आरोप है पिछले 1 साल में भाजपा की साई सरकार की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है। सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर वर्ग के लोग। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने हाल ही भारतीय जनता पार्टी रायपुर संभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया है। इस बैठक में वरिष्ठ मंत्री रामविचार, भूपेंद्र सवन्नी, विधायक राजेश मूणत और साथ ही साथ सुनील सोनी भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत पश्चिम विधानसभा से की है। उन्होंने वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक 16 के सन्यासी पारा स्थित प्रसिद्ध शोलापुरी माता मंदिर में पूजा अर्चना की और माता को चुनरी भी चढ़ाई। इसके बाद मीनल चौबे ने प्रचार गाड़ी में सवार होकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने भी प्रत्याशी मीनल चौबे के लिए जनता से मतदान की अपील की। भाजपा की प्रत्याशी मीनल चौबे ने 10 वार्डों में चुनाव प्रचार कर जनता से आशीर्वाद मांगा। सक्ती जिला अंतर्गत जिला पंचायत सकराली क्षेत्र क्रमांक 14 से जिला पंचायत सदस्य के लिए कमल पटेल ने शनिवार 1 फरवरी को कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर उनके साथ हजारों की संख्या में जिला पंचायत क्षेत्र 14 से लोग भी मौजूद थे। वहीं कमल किशोर पटेल ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है और आज स्वयं मुझे निस्वार्थ समर्थन दे रहे हजारों की संख्या में मतदाता यहां पर उनके साथ आवेदन जमा करने के लिए पहुंचे हैं और जीत का भरोसा भी दिया गया है।
जिला पंचायत शक्ति के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 14 सकराली से आज नामांकन फॉर्म भरने के लिए आया था। कल रात को मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली गया था आवासन मंत्री महोदय के पास कि काफ़ी लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया है, पेंशन का, और क्षेत्र की तमाम समस्या को लेकर के मैं दिल्ली गया था। तो कल रात को मैं 12 बजे आया हूँ। जैसे ही क्षेत्र के जनता मन हमला सब झन पता चली से कि नामांकन भरने वाला है करके, तो हजारों के संख्या में आए हुए हैं। एमन के पूरा जनता के मोला आशीर्वाद प्राप्त हो थे। अतका गर्मी में आप कैमरा घुमा के देख सका था, हजारों के संख्या में आए हुए हैं और मोला समर्थन देवा एमन के प्रेम पाके मैं बहुत ही भाव विभोर हो गए हों। और एमन के जो विश्वास है क्षेत्र के जनता के, ओकर ऊपर मैं पूरा खरा उतर हूँ। एमन के कोई भी प्रकार के समस्या होए, चाहे वो आवास से लेकर हो, पेंशन से लेकर के हो, कि सर्वे कराए के काम हो, कि मुआवजा में बढ़ोतरी से संबंधित हो, हर प्रकार के काम लो मैं निःशुल्क 24 घंटा एमन पर उपलब्ध रह के करे के काम करूँ। और मैं क्षेत्र के पूरा जनता जो हजारों के संख्या में 70-60 किलोमीटर ले स्वयं के व्यवस्था करके, मैं कोई ले नहीं कहूँ, अपने सब गाड़ी वाड़ी करके अपन खर्चा में सब जन आए हुए हैं। एक लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करत हूँ, धन्यवाद देत हूँ। और निश्चित रूप से जो संख्या में सब आशीर्वाद दे बर माता बहनी मन भी हजारों के संख्या में आए हैं, ये मैं सबके मन के आभारी हूँ और मतलब धन्यवाद देता हूँ कि अतका ज़्यादा संख्या में आके मोर मनोबल बढ़ाए हैं। अतका ढेर गर्मी के समय में रायगढ़ के शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र चक्रधर नगर रायगढ़ में शुक्रवार को एक बर्ड फ्लू का केस मिलने की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल द्वारा शासकीय पालन प्रक्षेत्र रायगढ़ से भेजे गए पक्षी शव के नमूने से अगर बात की जाए पैथोपैनिक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर कलेक्टरेट की बात की जाए तो कलेक्टर कार्तिकेया गोयल द्वारा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और पशुपालन विभाग के राज्य कार्यकाल के अंदर अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय बनाकर स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास शुरू किए गए। रात 11 बजे वरिष्ठ अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें कि लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से पोल्ट्री फार्म की सारी मुर्गियां, चूजे और अंडे के साथ कुक्कुट आहार को भी तत्काल नष्ट करने का निर्णय लिया गया। रायगढ़ जिले में जो हमारा शासकीय पोल्ट्री फार्म रायगढ़ में स्थित है, उसमें एक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस का पॉजिटिव केस पुष्टि हुआ है। भोपाल के लैब से कंफर्मेशन रिपोर्ट आ गई है। उसके चलते जो भारत सरकार की निर्धारित प्रोटोकॉल है, उसके अधीन सारे काम कल रात से ही चालू हो गए हैं। 10:30 बजे रात में हम लोगों को पुष्टि आई थी और 1 बजे से रात में जो सारे कलिंग यानी कि उनको नष्ट करना होता है, ऐसे चूजों को या ऐसे चिड़िया को, वो नष्ट करने की प्रक्रिया रात में 1 बजे से पूरी जिले प्रशासन की टीम ने चालू कर दी और सुबह 6 बजे 6:30 तक सारा नष्ट करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रोटोकॉल अनुरूप पूरी हो चुकी है। जो शासकीय पोल्ट्री फार्म रायगढ़ में है चक्रधर नगर में, उसको सील कर दिया गया है। उसमें सैनिटाइजेशन चल रहा है। सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट एक निर्धारित साइंटिफिक प्रक्रिया की तरह 2 से 5 दिन के अंदर सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा। जब तक वो जारी नहीं होगा तब तक के रायगढ़ में उस क्षेत्र से 1 किलोमीटर के दायरे में सारे पोल्ट्री पदार्थों को नष्ट कर दिया गया है। राज्य स्तरीय पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जो हमारी विशिष्ट लैब है राज्य स्तर में, वहां का प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर हूं मैं, और साथ में मेरी टीम मेजर नलिन शर्मा, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर अपर्णा पटेल, ये हम आज 2 हमारी टीम के सदस्य कल ही यहाँ पहुंच चुके थे और हम लोग अभी आज आए हैं। मैं इस पूरे घटनाक्रम में जिला प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूं कि उन्होंने 11:30 बजे की सूचना के आधार पे, हम लोगों ने कल रात को 11:30 बजे नोटिफिकेशन किया, सूचना दी और उन्होंने 12 और 1 बजे के बीच में बैठक लेके, रात्रि में बैठक लेके, और जैसे बोलते हैं कि रायगढ़ पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने
इंदिरा नगर स्थित गंगाराम तालाब पारा में छापेमारी कर 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मुखबिर से मिली सूचना जो है उसके आधार पर आजाद अली नामक युवक अपने ससुराल में गांजे का भंडार लेकर उसे बिक्री करने के लिए तैयार था। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत करवाया और संदेही के साथ साथ फरार होने की आशंका को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ और गांजा के संबंध में जिला पुलिस रायगढ़ के क्षेत्रांतर्गत थाना कोतवाली में इससे एक कार्रवाई की गई, जिसमें 31 जनवरी 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी आजाद अली पिता अजीज अली उम्र 22 साल निवासी गंगाराम नगर जो कि इंदिरा नगर का रहने वाला है, वहाँ पास उसके पास में गांजा है। तो पुलिस के द्वारा रेड कार्रवाई करने के पश्चात उसके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ में और आगे पूछताछ करने के पश्चात ये बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम महाकाल है, जो कि रहने वाला है जुनोबा नगर थाना चक्रधर नगर के अंदर रहने वाला है, जो कि जिसका मकान बूढ़े दादा के पास में है, उसने उस व्यक्ति को यह गांजा दिया था। तो आगे वाली पूछताछ में दूसरा व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस जांच में जुड़ गई और जो मुख्य आरोपी है आजाद, उसके पास से एक पल्सर बाइक पल्सर 220 गाड़ी नंबर जिसका है CG13 UF 9378 और उसके पास में एक मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत 8,000। टोटल जब्त रुपये की कीमत 1,68,000 रुपये पुलिस ने कार्रवाई कर कब्जा पुलिस लिया और आज दिनांक 1 फरवरी 2025 को आरोपी को थाना कोतवाली के क्रमांक 43/25 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का समापन समारोह जनपद सभागार बलरामपुर में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत CEO नयनतारा सिंह तोमर मौजूद रही। 1 महीने तक चले इस अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा रंगोली, चित्रकला, भाषण, निबंध, स्लोगन और रील्स बनाओ जैसे विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय और साथ ही साथ सांत्वना यानी कि कंसोलेशन प्राइजेस देकर सम्मानित किया गया। आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया और पुलिस प्रशासन की ओर से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी गई। 2025 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, अन्य नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को रोकना है। 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया था, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चला है और ये यातायात विभाग के द्वारा हमारे जिले में तरह तरह के स्कूलों में जाके कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जन जागरूकता का अभियान चलाया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को जागरूक करना है। इस तरह से लगातार 1 माह तक कार्यक्रम चला, उसका समापन था। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।